नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगैमी मैरिज के बारे में। इंग्लिश में इसको पॉलीगैमी कहा जाता है और हिंदी में इसे कहते हैं बहुविवाह। तो आखिर ये पॉलीगैमी चर्चा में क्यों है, क्यों ये इतना ज्यादा समाज में नॉर्मलाइज होता जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में अभी उत्तराखंड में आपने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत पॉलीगैमी मैरिज को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा जो हमारा कंसंट्रेशन रहने वाला है वो पॉलीगैमी मैरिज पर रहने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, रील्स का है। हम सभी रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई रील्स आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी कि एक ही पर्सन है, उसकी दो वाइफ्स हैं, बहुत हैप्पीली रह रहे हैं वो लोग। इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है लोगों को, या समाज में लोग इससे क्या एक तरीके से सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको किस प्रकार से बैन किया जा सकता था? क्या एक यही वे था कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही बैन हो सकता था? क्या हिंदू मैरिज एक्ट में ये पॉसिबल है कि कोई एक व्यक्ति दो महिलाओं को अपने साथ में रख सकता है? तो इन्हीं सारी चीजों को जानेंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पारित करके राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, ये तो रहा इससे संबंधित। इस समान नागरिक संहिता में विवाह संपन्न करने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर दोबारा विवाह कर रहा है तो वो तभी करेगा जब उसका जीवन साथी जो है वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसी स्थिति में वो क्या है, दूसरी शादी कर सकता है। यदि उसका जीवन साथी जीवित है देन वो क्या है, किसी भी दूसरी महिला के साथ शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, यह शर्त वर्ष 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी नया कोई कानून लाया गया है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ऑलरेडी मेंशन्ड था। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अब तक पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की अनुमति देता था, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, 4 मैरिजेस कर सकते हैं। लेकिन इस लॉ में क्या था, एक लूप होल था। और जिस लूप होल का फायदा उठा करके आप देख रहे हो कि रील्स में आपको 2 पत्नियां साथ में रह रही हैं, एक पति साथ में रह रहे हैं। हिंदू हम दंपति की ओर ज्यादा गौर करेंगे क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम दंपति की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लॉ के अकॉर्डिंग वो 4 पत्नियां रख सकते हैं। तो इस जो हिंदू विवाह अधिनियम है इसमें लूप होल ये था कि अगर पहली पत्नी जिसके साथ वो रह रहे हैं, दूसरी पत्नी यदि शादी करके आ जाती है और पहली पत्नी अपोज करती है, तभी उस पति को सजा हो सकती है। अगर पहली पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही उसे जेल में डाला जा सकता है। तो इसी लूप होल का प्रयोग करके जो पॉलीगैमी मैरिजेस हैं आजकल समाज में बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हिंदू विवाह नियम में तो बैन है और यहाँ पर एक शर्त भी थी कि होगा, अगर दूसरा व्यक्ति शादी कर रहा है तो तभी उस पर अपोजिशन या फिर कोई उंगली उठा सकता है जब तक उसकी पत्नी, जो उसकी पहली पत्नी है, वो इस पर रिएक्ट ना करे। अगर उन दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहली और दूसरी पत्नी को, तब यह जो मैरिज है वो आसानी से समाज में रन कर सकती है। ठीक है, ये मुद्दा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। बहुविवाह आखिर क्या है और ये प्रथा किस प्रकार से शुरू हुई और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, बहुविवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष एक से अधिक व्यक्तियों के साथ विवाह करता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष ही एक से अधिक महिला के साथ विवाह करेगा, महिलाएं भी एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इस टर्म में आता है। आगे बात कर लेते हैं। बहुविवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुविवाह कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम विवाह में बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं है और इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता दी जाती है। अब इनके यहाँ प्रतिबंध क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसको धार्मिक प्रथा मानते हैं कि इनके धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए ये प्रतिबंधित नहीं है मुस्लिम विवाह कानून में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मुस्लिम कानून किसी मुस्लिम पुरुष
को 4 महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे ये कानून सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं को अनुमति ये प्रदान नहीं कर रहे हैं कि आप एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकते हो। यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ कानून जो है ये पुरुषों के लिए है कि वो एक से अधिक स्त्री रख सकते हैं। अच्छा, इनकी मानसिकता क्या थी, ये ना बहुत लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, बहुत पुराने आप इतिहास की यदि बात की जाए तो वहां पे लोग समझते थे कि उस टाइम का जो दौर था, बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं थे, युद्ध बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो उनकी जो नई नवेली जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाती थी, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तब ये चीजें आई थी कि हम क्या है, क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए एक पुरुष क्या है एक से अधिक महिला रख सकता है। सिर्फ एक नेक उद्देश्य से ये काम शुरू किया गया था। लेकिन क्योंकि क्या हो जाता था कि उनकी पत्नियां, उनके पुरुषों की क्या हो गई है, हत्या हो गई है इस वजह से, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, महिलाओं को सम्मान और इससे संबंधित ये चीजें शुरू की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसको धर्म से जोड़ दिया गया और धर्म से जुड़ करके अब तक ये चला आ रहा है, और अब ये पूरी तरीके से मान्यता है कि आप क्या कर सकते हो, 4 पत्नियां रख सकते हो। अब इसका कोई लेना देना युद्ध में जो उनके पति मरे हैं उनसे नहीं है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब इसी तरह की जो चीजें होती थी, घटनाएं थी, उनसे इनकी शुरुआत हुई थी। आगे बात करें, भारत में मुसलमानों को एक से ज्यादा शादी करने की छूट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुस्लिम पुरुष दूसरा निकाह कर सकते हैं, ठीक है। इस कानून के तहत सिर्फ पुरुषों को दूसरी शादी करने की इजाजत है, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं को नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत अधिनियम 1937 के तहत दूसरी शादी की अनुमति नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये लॉ कितना सही है और कितना गलत है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं, ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समाज में ये जो बहुविवाह है वो किस तरह से स्प्रेड हो रहा है और किस तरह से हमारे भारत में इवन हिंदू अधिनियम एक्ट होने के बावजूद ये नॉर्मलाइज हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये अच्छा लग रहा है। देखिए, एक सोचने वाली बात इसलिए है कि यदि एक 18 साल का लड़का इस तरह की वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, देख रहा है, तो उसको पहले तो नहीं पता होगा कि इस तरीके की मैरिज, हैप्पीली मैरिज हो सकती है। लोगों में क्या होगा कि नहीं, एक ही पत्नी रखनी है और वही अच्छा होता है। लेकिन अगर वो 18 साल का लड़का या 17 साल का लड़का ये देख रहा है कि 2 बीवियों के साथ भी खुश रहा जा सकता है, देन ये चीज क्या है, नॉर्मलाइज हो रही है समाज में। देन हम एक संदेश क्या पहुंचा रहे हैं कि हम 2 शादियां कर सकते हैं और हैप्पीली रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनके माइंड में ये चीजें स्टक करती हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नीदरलैंड यूनिवर्सिटी ने स्टडी करी थी जिसमें बताया था कि सोशल मीडिया पर जो बच्चों का टाइम है, दैट इज समथिंग लाइक आप 24 आवर्स में वो 12 से 15 घंटे सिर्फ रील्स में बता रहे हैं, और उस रील्स में वो उनके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं या देखते हैं, उनकी हर एक चीज कॉपी कर रहे हैं। वो चाहे उनका चलने का स्टाइल हो, चाहे बोलने का स्टाइल हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे उनके कपड़े पहनने के तरीके हो। आप गेमिंग देख लो, पहले क्या था कि कुछ यूट्यूबर्स थे ही जो ऑनलाइन गेमिंग करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, हर एक जगह पर आप गेमिंग देख रहे हो, बच्चे कर रहे हैं, उनको पसंद आ रही है ऑनलाइन गेमिंग, अच्छी लग रही है। तो उससे क्या होगा, वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे और समाज में इसको नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन अगर एथिकली देखा जाए सो ये अच्छा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ लोग कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। एक एमपी का एक केस था जहां पर आईटी सेक्टर की 2 लड़कियां थी, उन्होंने एक ही लड़के से इसलिए शादी करी थी क्योंकि वो दोनों बहनें अलग नहीं रहना चाहती थी, एक साथ रहना चाहती थी। बहुत अच्छा उनका पे ऑफ था, बहुत पढ़ी लिखी थी। तो इस तरीके के जो केसेस देखने को हमें मिलते हैं, और जिस तरह के जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, दैट वेरी नाइस ब्लॉग, गॉड ब्लेस यू टू ऑल फैमिली मेंबर्स। आगे आप देखोगे हैप्पी रिलेशनशिप, आप लोग हमेशा साथ रहो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे समाज को ये चीजें अच्छी लगने लगी हैं, विच इज नॉट गुड, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। यहाँ पर आपको दोनों ही टाइप के कमेंट देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम कि पॉलीगैमी के क्या टाइप्स भी होते हैं। तो हाँ, बेसिकली इसके 2 या 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बहुपत्नित्व, जिसको हम कहते हैं पॉलीगेनी, इसमें एक ही पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। दूसरा होता है बहुपतित्व, ये था ऊपर बहुपत्नित्व, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं पॉलीएंड्री, यहाँ पर एक महिला के कई पति होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इसके कुछ टाइप्स भी हैं जो डिवाइड किए गए हैं।
आगे बात कर लेते हैं भारत में बहुविवाह के सर्वेक्षण के बारे में कि कैसे कैसे इनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉलीगैमी मैरिज में इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि भारत में बहुविवाह के आंकड़े क्या हैं सभी धर्मों को लेकर के, तो इनके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष 2019-20 के आंकड़े ये बताते हैं कि हिंदुओं की 1.3%, मुसलमानों की 1.9%, ईसाइयों की 2.1% और दूसरे जो धार्मिक समूह हैं यहाँ पर 1.6% आबादी बहुविवाह प्रथा में रह रही है। और यदि मैं अपनी टोटल जनसंख्या या फिर हिंदू विवाहों की या हिंदू जनसंख्या है उसका 1.3% निकालूं तो ये एक बहुत ही लार्ज नंबर हो जाता है। ठीक है, ये आपका पर्सनल, ये एक तरीके से पर्सनल है कि लोग आपसी समझ के साथ रह रहे हैं, बट इसको नॉर्मलाइज करना आज की सोसाइटी में हमारे यूथ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में खुले मन से बता सकते हैं। चलिए, तो ये तो रहा था भारत में बहुविवाह के क्या आंकड़े हैं। आगे देख लेते हैं अन्य देशों में बहुविवाह की क्या स्थिति है और कैसे उसको मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। तो भारत, सिंगापुर और मलेशिया में केवल मुसलमानों के लिए बहुविवाह वैध है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एक तो भारत हो गया, सिंगापुर हो गया और मलेशिया हो गया, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो कि है 1955 का, यहाँ पर बहुविवाह अवैध घोषित किया गया है, यानी कि वैध नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, अल्जीरिया, मिस्र और कैमरून जैसे देशों में बहुविवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है, और ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पर कानूनी मान्यता दी गई है, विच इज अल्जीरिया, मिस्र और कैमरून। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये बहुविवाह की जो रील्स आज के समाज में स्प्रेड करी जा रही हैं, लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज है और इसके तहत बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं या बहुत सारे आप देख लो अलग टाइप के जो कंटेंट हमें यूट्यूब में देखने को मिल रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका अपना पर्सनल है कौन सा क्या कंटेंट कोई अपलोड करना चाहता है सोशल मीडिया पर, लेकिन ये हमारे ऊपर है पूरी तरीके से कि हम उस कंटेंट को कैसे देख रहे हैं या हम उससे क्या सीख रहे हैं। हमें हर एक कंटेंट को क्रिटिकल एनालिसिस करके देखना चाहिए और क्या हमारे समाज के लिए वो अच्छा है, इसको समझ करके ही हमें उसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें किसी भी, चाहे आप हो या मैं हूं, कुछ मेरे ऐसे लोग होंगे आसपास जो मुझे अच्छे लगते होंगे, जिन्हें मैं फॉलो करती होंगी, ठीक है, और मैं उनकी कुछ कुछ चीजें कॉपी भी करती होंगी, शायद मुझे अच्छे लगते हैं वो इसलिए। आपके भी कुछ लोग होंगे, यदि आपके बच्चे उन्हें देख रहे हैं या फॉलो करें तो ऑफकोर्स जो वो कार्य कर रहे हैं उन्हें लगेगा कि हाँ ये अच्छा है और मुझे करना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या देख रहे हो और किस प्रकार से देख रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो हमें अच्छे से क्रिटिकली एनालिसिस करके चीजों को समझना है और देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।